इंगित कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को फंसाना, उनके साथ शादी दबाव में शादी कराना और फिर उनकी संपत्ति पे नजर और शासन पे नजर, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कार्रवाई हुई है और यह झारखंड के अंदर एक सेफ जोन दिया गया है झारखंड की सरकार के द्वारा। देखो, यहाँ जो पशु माफिया होते हैं जो गौ माता को ले जाते हैं, 2 साल पहले 2.5 साल पहले हेमंत सोरेन जी वो एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने आदेश दिया कि अब कोई पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी, माने आप सेफ जोन, माने तुष्टीकरण। तो ऐसे लोगों को तो सेफ जोन मिल रहा है और ऐसे ही लोग नाम बदलकर आधार कार्ड बनाना और लगातार जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे संथाल तो रांची की डेमोग्राफी चेंज करने में लोग लगे हैं। तो जो कार्रवाई हुई है, सूचना पे कार्रवाई हुई है और इस पे केंद्र सरकार गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जो तुष्टीकरण की नीति है, उससे देश को नुकसान होता है। और जो कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई सूचना के आधार पर होती है और ये कार्रवाई जायज थी, क्योंकि जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, वो जो बांग्लादेशी घुस के आ रहे हैं, एक तो रांची तक आप जाओ, इलाही नगर, आप हमारे मजदूरों का हक भी मर रहा है। हमारा मजदूर 150 लेता है, वो तो हम 80 रुपए खट लेंगे। तो मजदूर का हक किसने मारा? उन बांग्लादेशियों ने। आज जो पेंटर हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं, इवन जो ये जो टुक टुक चला रहे हैं, वो भी देखने में तो टुक चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये पूरा जो मॉड्यूल काम कर रहा है वो खतरनाक है। सर, कल युवा आक्रोश रैली है, क्या लगता है वो कितना जरूरी है ये आक्रोश? देखो, 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो गद्दी को लात मार देंगे, 5 लाख नौकरी नहीं हर साल नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपए नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। उन्होंने तो लात नहीं मारा, उन्होंने संन्यास तो नहीं लिया, अब जनता संन्यास दिला देगी। और इसीलिए कल लाखों युवा पूरे झारखंड से यहाँ जवाब मांगने आ रहे हैं। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दे रहे हो 5 साल पहले चुनाव जीतने के लिए, अभी भी कर रहे हैं क्या क्या कुछ क्या 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 क्या। तो अब कोई योजना चलने वाली नहीं है कि 5 साल आपने तो कुछ किया नहीं। युवाओं पे प्रहार किया, पारा शिक्षकों को पिटवाया, पुलिस को पुलिस से पिटवाया, होमगार्ड वर्सेस पुलिस, युवाओं को जिस तरह पीटा गया। आप नौकरी तो छोड़ दो, प्रश्न पत्र लीक कर 25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए। अब कोई योजना चला रहे हैं तो अब भ्रम में नहीं है, अब तो जनता तय करके बैठ गई है, काउंटडाउन स्टार्ट है, अब इनको संन्यास जनता दिला देगी और कल लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। और ये सरकार बहुत से कहते हैं ना, इस रैली को रोकने के लिए बहुत तामझाम कर रही है, कोई रुकने वाला नहीं है। आप कितने बैरियर लगा दो, हमको सूचना आ रही है कि जो बाहर से हजार बसें आ रही, हजारों लोग आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस तंत्र बल पूर्वक रोकने की कोशिश की जाएगी। तो आप युवाओं के उस गुलगुलान को रोक नहीं सकते और कल लाखों लोग सड़क पे नजर आएंगे और जवाब मांगेंगे। कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को फंसाना, उनके साथ शादी दबाव में शादी कराना और फिर उनकी संपत्ति पे नजर और शासन पे नजर, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो कार्रवाई हुई है और यह झारखंड के अंदर एक सेफ जोन दिया गया है झारखंड की सरकार के द्वारा। देखो, यहाँ जो पशु माफिया होते हैं जो गौ माता को ले जाते हैं, 2 साल पहले 2.5 साल पहले हेमंत सोरेन जी वो एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने आदेश दिया कि अब कोई पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी, माने आप सेफ जोन, माने तुष्टीकरण।
तो ऐसे लोगों को तो सेफ जोन मिल रहा है। और ऐसे ही लोग नाम बदलकर आधार कार्ड बनाना और लगातार जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे संथाल तो अब तो रांची की डेमोग्राफी चेंज करने में लोग लगे हैं। तो जो कार्रवाई हुई है, सूचना पे कार्रवाई हुई है और इस पे केंद्र सरकार गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जो तुष्टीकरण की नीति है, उससे देश को नुकसान होता है। और जो कार्रवाई हुई है निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई सूचना के आधार पर होती है और ये कार्रवाई जायज थी, क्योंकि जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, वो जो बांग्लादेशी घुस के आ रहे हैं, एक तो रांची तक आप जाओ, इलाही नगर, आप हमारे मजदूरों का हक भी मर रहा है। हमारा मजदूर 150 लेता है, वो तो हम 80 रुपए घट लेंगे। तो मजदूर का हक किसने मारा? उन बांग्लादेशियों ने। आज जो पेंटर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, इवन जो ये जो टुक टुक चला रहे हैं, वो भी देखने में तो टुक चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये पूरा जो मॉड्यूल काम कर रहा है वो खतरनाक है। सर, कल युवा आक्रोश रैली है, क्या लगता है वो कितना जरूरी है ये आक्रोश? देखो, 5 साल पहले हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो गद्दी को लात मार देंगे, 5 लाख नौकरी नहीं हर साल नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपए नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। उन्होंने तो लात नहीं मारा, उन्होंने संन्यास तो नहीं लिया, अब जनता संन्यास दिला देगी। और इसीलिए कल लाखों युवा पूरे झारखंड से यहाँ जवाब मांगने आ रहे हैं। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दे रहे हो 5 साल पहले चुनाव जीतने के लिए, अभी भी कर रहे हैं क्या क्या। तो अब कोई योजना चलने वाली नहीं है कि 5 साल आपने तो कुछ किया नहीं। युवाओं पे प्रहार किया, पारा शिक्षकों को पिटवाया, पुलिस को पुलिस से पिटवाया, होमगार्ड वर्सेस पुलिस, युवाओं को जिस तरह पीटा गया। आप नौकरी तो छोड़ दो, प्रश्न पत्र लीक कर 25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए। अब कोई योजना चला रहे हैं तो अब भ्रम में नहीं है, अब तो जनता तय करके बैठ गई है, काउंटडाउन स्टार्ट है, अब इनको संन्यास जनता दिला देगी और कल लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। और ये सरकार बहुत से कहते हैं ना, इस रैली को रोकने के लिए बहुत तामझाम कर रही है, कोई रुकने वाला नहीं है। आप कितने बैरियर लगा दो, हमको सूचना आ रही है कि जो बाहर से हजार बसें आ रही, हजारों लोग आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस तंत्र बलपूर्वक रोकने की कोशिश की जाएगी। तो आप युवाओं के उलगुलान को रोक नहीं सकते और कल लाखों लोग सड़क पे नजर आएंगे और जवाब मांगेंगे।